सभी दर्शकों को YouTube चैनल एन के आर्ट की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आया हूं झुंझुनू जिले के कारी गांव में देवठिया कृषि फार्म में। आज मैं आपकी मुलाकात इस आयुर्वेदिक कृषि फार्म के संचालक वैद्य श्री शुभकर्ण जी देवठिया से करवाता हूं। सभी को एन के आर्ट की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम आए हैं झुंझुनू जिले के कारी गांव में, जहां ये देवठिया कृषि फार्म है। आज हम मिलते हैं यहाँ के संचालक वैद्य श्रीमान श्री शुभकर्ण सिंह जी देवठिया। नमस्कार साहब, आपका इस एन के आर्ट चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे ये पहला प्रश्न है कि आपने बहुत से यहाँ पर बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आयुर्वेद के प्रति रुचि है, वो कब से जगी? पहले क्या था, बचपन में मैं थोड़ा यूं बीमार रहता था, तो उसके बाद में अंग्रेजी दवाई कई बार ली, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक मेरा कोई जानकार नवलगढ़ में वैद्य था, उनके मैं संपर्क में आया और उसने मेरे को क्या है कि कोई पंसारी की जड़ी बूटी लिख के दी। उसके बाद में वो मैंने घर लाके तैयार की, बनाई और उसका मैंने यूज किया, तो मैं एकदम ठीक हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी रुचि आयुर्वेद के प्रति बढ़ने लगी। अच्छा। उस कारण से फिर लोगों के संपर्क में आया, जैसे मानव थे, वैद्य लोग थे, डॉक्टर थे और गणमान्य आदमी थे, उसके संपर्क में आके और फिर मैंने ये थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी लगानी चालू की। आपने जो हरा भरा बाग लगा रखा है, बहुत ही सुंदर लगा रखा है, बहुत ही सुंदरतम है। ये आपने कब से लगाना शुरू किया? पहले हमारे क्या है कि पानी का खूब अभाव था, उसके बाद में थोड़े लगाए और उसके बाद में पेड़ों पौधों का इतना ज्ञान नहीं था, तो कीकर लगाता था, कभी आड़ू लगाता, कभी झांटी लगाता। धीरे धीरे ये पेड़ पौधे में जानकारी हुई आयुर्वेद के बारे में, तो ये आयुर्वेद के पेड़ पौधे लगाने लगा, जड़ी बूटी। ये जो आपने पेड़ पौधे लगाए बहुत किस्म के हैं, आयुर्वेदिक भी हैं और भी हैं। आपने प्रमुख रूप से कौन कौन से पेड़ पौधे लगा रखे हैं? हमारे यहाँ पे ये कम से कम 140 प्रकार के जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं। इसमें मुख्य है जैसे अपने जो आंवला है, आंवला भी मेरे पास 4-5 प्रकार की वैरायटी का है। जैसे नरेंद्र है, ये AK-47 है। मतलब AK-47 का मतलब आंवले की कोई क्वालिटी होती है। अच्छा अच्छा। ये 4-5 क्वालिटी आंवले की, और देसी आंवला भी खूब है। उसके बाद में जैसे अपने कभी यहाँ पे अपने नेलीता जाना होता था, कभी अपने गुजरात जाना होता था, कई बार जैसे बनारस गए तो वहां से कई पेड़ पौधे वहां से खरीद के लाए। जैसे अरड़ है, ये सोनापाठा है, निर्गुंडी है, पारिजात है, पारिजात को हार श्रृंगार भी बोलते हैं, कीवी वगैरह है, ये लाके लगाए तो ये लग गए। उसके बाद में कई बार अपने माउंट आबू गए तो माउंट आबू में खूब तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं आयुर्वेदिक, तो वहां पे भी कई बेले लाया, कई पेड़ पौधे लाए, वो लगाए, वो फल फूल रहे हैं। जैसे अपने यहाँ पे माल कांगनी नहीं होती है, तो अपने देखो ये सामने तो एक पेड़ खड़ा है, यहाँ पे माल कांगनी का पूरा बेल है, यहाँ पे उनके माल कांगनी लग भी रही है। माल कांगनी एक बुद्धिवर्धक होती है और पागलपन में भी काम आती है, अनिद्रा में भी काम आती है। और भी जो आपने फल फ्रूट वाले भी पौधे लगा रखे हैं, उसमें कौन कौन से प्रमुख रूप से पौधे हैं? पेड़ पौधे में तो ये जैसे क्या है कि पपीता भी है, आम है, वो भी अपने 4-5 प्रकार के साइज के हैं। और ये अमरूद की भी कुछ वैरायटी है, और अपने चेरी भी लगी हुई है, और कई बार स्ट्रॉबेरी भी लगाते हैं, लेकिन वो तो सीजनली है। ये और केले भी लगते हैं क्या? केले खूब लगते हैं, केले अपने पास 3 वैरायटी है। कौन कौन सी है? ये तो एक तो अपने सामने खड़ी है, एक इस साइड में एक लाल केला भी है। अच्छा अच्छा। तो उसके वो लाल ही केले लगते हैं। मैंने देखा यहाँ पर जो ये बादाम का पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है, वो तो ठंडे स्थान पर लगता है, आपने कैसे लगाया? ये क्या है कि पेड़ पौधे खूब है ना, इस कारण से है कि वो जलवायु इस तरह की बन गई, वो अपने यहाँ पे पनपने लगे। तो अभी टाइम आएगा, फरवरी में फले फूलेगी, फूल देगी, उसके बाद में लगनी चालू हो जाएंगी। और आपने जो ये बहुत ही उपयोगिता वाले पौधे लगा रखे हैं, कोई 2-4 पौधों की बढ़िया बढ़िया उपयोगिता बताओ आप। उपयोगिता जैसे अपने जैसे सोनापाठा है, ये जो खड़ा है ये सोनापाठा है, तो ये लीवर में बहुत अच्छा काम करता है। पीलिया हो जाता है तो भयंकर से भयंकर पीलिया होता है, वो भी इनकी छाल लेने से ठीक हो जाता है। ये अस्थमा में भी काम करता है, और भी मतलब काफी फायदा करता है, लेकिन पीलिया में अच्छा काम करता है। और भी कोई बढ़िया, कोई बहुत ही ऐसे असाध्य रोग हो जिसमें काम आ सके? उसमें तो सादे में तो देखो उनका तो घटे बना के देना पड़ता है। जैसे अपने निर्गुंडी है, तो ये वात रोगों में बहुत अच्छा काम करती है।
दूसरा हार श्रृंगार है, पारिजात बोलते हैं, तो ये गंठिया रोगों में बहुत ही अच्छा काम करती है। श्वास रोग में भी ये काम आती है, जुकाम सर्दी नॉर्मल बुखार होता है उसमें भी काम करती है। दूसरे और भी कई पेड़ पौधे हैं, वो भी अंकोल है, जैसे अंकोल का पौधा है क्या वो हमारे यहाँ पे दुर्लभ तो माना जाता है, तो अंकोल की छाल देने से ही मतलब श्वास रोग ठीक हो जाता है। दूसरा एक हमारे दम्बेल है। अच्छा। तो दम्बेल की एक साधारण सी जड़ी बूटी है वैसे तो, लेकिन आप इनका यूज करोगे तो आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा उसमें से। जैसे सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के उनका एक पत्ता ले और पत्ते में 4 काली मिर्च या 5 काली मिर्च पीस के उनकी गोली बनाओ, गर्म पानी के साथ उनका यूज करो, तो 3 दिन में अस्थमा में आपको राहत मिलेगी, बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और इनका एक और देखो, जैसे आप शाम को रात को लिया तो उल्टी नहीं होगी, सूर्योदय के बाद में इसका आप सेवन करोगे तो क्या है कि आपको घबराहट होगी, घबराहट होने के बाद में जो फेफड़ों में जमा कफ है वो बाहर आ जाएगा। तो उनसे कई बार होगी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। हर्ट के लिए भी कोई आपके यहाँ पर है क्या, कोई हर्ट के लिए अपने जो सामने खड़ा है अर्जुन है, तो इनकी छाल है वो बहुत अच्छा काम करती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको भी कम करती है। इसके साथ जो घटक द्रव्य और मिलाते हैं, जो ब्राह्मी भी उनके साथ लेते हैं, जटामासी लेते हैं, शंखपुष्पी लेते हैं, तो हर्ट में भी काम करती है और दिमाग में भी काम करती है। और जैसे अपने बीपी वगैरह बढ़ जाता है उनमें भी अच्छा काम करती है। बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बहुत बड़ी अच्छी हरियाली है। आपने ये पौधे कई अच्छे स्थानों पर लाए, कौन कौन सी जगह से लाए हुए? ये ज्यादातर माउंट आबू से लाया हूँ, बनारस से लाया हूँ, और नैनीताल है वहां से लिए हैं, और आसाम गया था एक बार वहां से लाया था। और सब जगह घूमने जाता हूँ तो वहां से 2-4 मिलते हैं तो ले ही आता हूँ। कीमत लगभग कितनी होती है अधिकतम वगैरह? कीमत तो देखो इनकी खूब लेते हैं नर्सरी वाले। कई बार जैसे कपूर का लाया था, उनका मेरे से जो 5,000 रुपये लिया था। कई बार जैसे आम लगाता हूँ तो आम के 500 रुपये लेते, 5,000 रुपये लेते, लेकिन क्वालिटी अलग अलग आती है। अच्छा। जैसे मालदा आम होता है तो कम से कम ये अपने पनपने के बाद में ये कम से अपने 2-2.5 किलो के बीच में फल देता है। अपने पिछली बार एक आम का पेड़ लगा हुआ तो उनके 1-1 किलो के आम लगे थे, वो गुजरात से मंगाया था। क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से। गुजरात में वो है कौन सा देखो, नागपुर। अच्छा। नागपुर ओरा पार्क है एक, बहुत बड़ा संस्थान है, वहाँ पे 700 प्रकार की जड़ी बूटियां मिलती हैं, तो वहां से मंगवाता हूँ। एक भूतिया पौधा भी कोई जिक्र कर रहे थे यहाँ पर? पौधा क्या है कि वो अमून भाषा में अपने उसको भूतिया बोलते हैं। वैसे उनका नाम हमारे वहाँ पे मगरे में तो क्या बोलते हैं, उसको कड़ाया बोलते हैं। और दूसरा अपना जो एक उनके गोंद लगता है जो वैसे खाने के काम में आता है, और वो पहले तो लोग अपने अनजान थे, वो गाय भैंसों के देते थे, उनको ही देते थे। और रख रखाव कैसे करें, आप कोई बढ़िया टिप्स बताओ। रख रखाव से जैसे नीम की खली देनी पड़ती है। कई बार जैसे कोई मामूली दीमक लग जाती है तो ये अपने लहसुन है, मिर्च है, इनका उकाड़ा करके वो दिया जाता है। आग के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते लेते हैं, खिरनी के लेते हैं, सीताफल होता है उनके लेते हैं। दूसरा एक करंज होता है, उनका काढ़ा बना के फिर उनका यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ भी होती है और उसके कोई कीड़ा है मकोड़ा है, कोई दीमक वगैरह फंगस नहीं लगती है। अच्छे फले फूले अच्छे फल लगे, उसके लिए क्या उपाय करें हम? उनके लिए तो अपने क्या है कि अच्छे फलने फूलने के लिए तो जैसे अपने छाछ लेते हैं, छाछ में एक मतलब कोई तांबे का छोटा सा कोई तार वगैरह है या और भी है, उनको 9-10 दिन से रख के उनको छान के पानी डाल के और फिर पेड़ पौधे में छिड़काव करो तो उनसे फंगस भी नहीं आएगी और कई जैसे रोगों से वो संक्रमित होता है तो वो भी नहीं होंगे और उनको ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंवले और नींबू के बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगा रखा आपने। इनका अचार बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं इन दोनों का अचार? का देते आंवले का अचार तो विटामिन सी का है, वो प्रचुर इसके मात्रा में भंडार है। और आंवले को तो आपको पूरा बताऊं इसकी डिटेल की कैसे इनका अचार बनता है? हाँ बताओ। तो पहले क्या है कि आंवलों को धो लिया जाता है, साफ कर लिया जाता है, उसके बाद में मामूली कोई बर्तन में डाल के और इनको थोड़ा उबाला जाता है। उबलने के बाद में थोड़ा अंगुली लगा के हाथ से थोड़ा दबा के देखते हैं तो इनकी कली में फूटने लगता है, या साबुत का भी आप डाल सकते हो उबाल के। उसके बाद में इसका जैसे पानी है वो इनका थोड़ा सुखा लो 2-3 घंटे धूप में रख के। उसके बाद जो अपने जो बढ़िया मसाला है जैसे मेथी है, हींग है, इसमें अपने हल्दी है, मिर्च है, अच्छा तेल है, वो डाल के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बनेगा। कम से कम या 12 महीने तक इनको सुरक्षित रख सकते हो। खाने में टेस्टी बनेगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, सबको मालूम है, बच्चे लोगों को भी सबको मालूम है। आंवला है वो विटामिन सी का भंडार है। आप हमने सुना कि च्यवनप्राश कैसे बनाते हैं? च्यवनप्राश बनाता हूँ। च्यवनप्राश में तो देखो कुछ तो जड़ी बूटियां हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं,
और जो बाहर से मंगाता हूँ वो जयपुर जाके मैं खरीद के लाता हूँ। तो च्यवनप्राश में कम से कम भी 54 आइटम पड़ते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कृष्ण महेश्वरी च्यवन का बनाया हुआ ये नुस्खा है, तो घर पे मैं आसानी से च्यवनप्राश बना लेता हूँ। थोड़ी सी विधि बताएंगे आप? विधि तो इसमें जैसे अष्टवर्ग होता है वो तो बाहर से लाना पड़ता है। अष्टवर्ग में मैदा है, मामादा है, काकोली है, शीर काकोली है, वाराई कंद है, बिदारी कंद है, ये कई अष्टवर्ग है, जीवक है, ऋष्वंग है। और फिर जैसे आंवले को अपने उबाल लेते हैं, उबाल के उनको फिर वस्त्र से छान लेते हैं। छानने के बाद में गाय का जो घी होता है उसमें उसकी पिष्टी बनाई जाती है, पिष्टी बनाई जाती है। उसके बाद में जो जड़ी बूटियां का उकाड़ा होता है ना, उनका काढ़ा बनाते हैं। काढ़े को छान के और फिर इसमें डाल दिया जाता है। लास्ट में अपने वो चीनी की चाशनी बनाई जाती है। चीनी की चाशनी बनाने के बाद में सबको मिक्स करके और बाद में इसमें ऊपर जो ये जो आता है अपना अष्टवर्ग वो डाल दिया जाता है। इस तरह से अपने च्यवनप्राश बन जाता है। आंवले की आप कैंडी भी बनाते हैं? हाँ, कैंडी बनाता हूँ। कैसे बनाते बहुत अच्छी बनती है। कैसे बनाते? कैंडी के लिए भी जैसे आंवले को थोड़ा उबाला जाता है, उबाल के उसकी वो कलियां है वो अलग अलग कर लो। और कई विधियां वैसे तो, लेकिन मैं तो नॉर्मल विधि से बनाता हूँ। और जैसे आंवले की कैंडी है वो अपने किसी बर्तन में डाल के और ऊपर बढ़िया वाली चीनी डाल दो, जैसे उसमें वो सल्फर की मात्रा ज्यादा नहीं हो, या मिश्री पीस के वो डाल दो मोटी मोटी। धीरे धीरे वो क्या है कि धीरे धीरे उनका वो जो जलीय अंश है उस कारण से वो मिश्री है वो धीरे धीरे आंवले में समाहित हो जाएगी। 4-5 दिन के बाद में वो पूरी मिश्री एकदम उसके अंदर समाहित हो जाएगी। तो धीरे धीरे रोज उनको देखते रहो, थोड़ा थोड़ा उनको हिलाते रहो। क्या है, उनके कई बार फंगस लगने का ज्यादा चांस होता है कि अभी मतलब मामला है वो थोड़ा सर्दियों का है, धूप अभी है नहीं, तो इसके कारण से वो फंगस लग जाती है। तो 2-3 बार उनको हिला दो, उसके बाद में वो सूख जाएगी। उसको बाहर निकाल के और किसी कपड़े पे उनको सुखा दो और उसके बाद में थोड़ा उसमें संदा नमक डाल दो, थोड़ा इसमें अपना सूंठ का पाउडर है वो बना के डाल दो, थोड़ी चीनी डाल दो, थोड़ी काली मिर्च डाल दो और फिर उनको सुखा के और अपने बढ़िया कोई जार हो उसमें रख लो। वो 12 महीने तक खराब नहीं होगी, बिल्कुल सेफ रहेगी। उनको बच्चे से लेके बूढ़े तक भी खा सकता है, इतनी मुलायम हो जाएगी वो। बहुत अच्छा आपका ये कृषि फार्म है, यहाँ पर बैठने भर से ही मन लगता है। आपको और कौन सी चीजों का शौक है? मैं पुस्तकें पढ़ने का शौक है। वैसे मैं आर्यरत्न किया हुआ हूँ और डी फार्मा हूँ और BNYS भी किया हुआ हूँ। तो धीरे धीरे लगाव बढ़ गया। ये हम देख रहे हैं कि बतख भी पाल रखे हैं आपने, ये तो देखो जीवों का शौक तो मेरे हमेशा ही रहा है। ये मेरे गांव से ही ली थी। ये इन्होंने 2 बतख भी पाल रखे हैं। ये जो जीव जंतुओं के पालने के शौकीन है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इनकी बहुत अच्छी आवाज है, देखो कितने अच्छे हैं, सुंदर सुंदर। जो दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस उनको यही बोलना है भाई, आप भी मतलब देख के कुछ है जो कुछ करो। हरियाली के बारे में क्या कहेंगे? कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए उसके बारे में? हरियाली के बारे में तो देखो कोई भी अपने पेड़ पौधे लगाओ सब सही रहता है। लोग ये बोलते हैं भाई नीम नहीं लगाना चाहिए घर में, लेकिन नीम भी बहुत अच्छा है। वो भी अपने चर्म रोगों में अच्छा काम आता है, अच्छी छाया देता है और अच्छा वो मतलब वातावरण को अच्छा लगता है। पीपल है तो वो सुना है कि भाई 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ पौधे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यही आती है कि जैसे अपने घर पे कोई कांटेदार लगाया, उसमें दूध है तो कई बार बच्चे उनको हाथ लगा देते हैं या छू देते हैं, तो बच्चे तो नादान होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई उसके कांटा चुभ जाता है, उनका दूध है वो आंखों में पड़ जाता है, तो उनके कारण से वो दिक्कत आती है। और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? जैसे आपने ये बताया कि इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको हाथ लगाने से या कुछ छूने से, पीने से या खाने से, पत्तियों को खाने से कुछ नुकसान हो सकता है? कई पेड़ पौधे अपने वो जहरीले लेते हैं, जैसे अपना कनेर है। अब कनेर देखने में बहुत सुंदर लगता है और ये आयुर्वेदिक औषधि भी है। जो अपने एक मच्छर मारने की जो बनती है ना, वो कछुआ छाप अगरबत्ती, तो वो कनेर के पत्तों से बनाई जाती है। अच्छा। अब लोगों को ये मालूम ही नहीं है, लेकिन अब अपने मिस यूज लेते हैं तो वो क्या है कि पॉइजन का रूप ले लेती है। जैसे अपने ये चिरमी खड़ी है, तो चिरमी आयुर्वेद के मायने अच्छा काम करती है। किसी टाइम पे पंसारी लोग थे या ये सोनी लोग थे, तो ये नीचे मतलब सोना चिरमी से तोलते, रत्ती बोला जाता था उनको। अच्छा। तो ये भी दवाई में काम आती है। अब इनको कोई साबुत निकले बिना शोधन किए हुए तो ये पॉइजनस हो जाता है, उपिस माना जाता है आयुर्वेद में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने NK आर्ट चैनल में इतना समय दिया। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं और मैं दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी ज्यादा नहीं तो अपने बर्थडे पर एक पौधा जरूर से जरूर लगाएं, जिससे देश में हरियाली मैं फैल तो सके। सबको यही बोलता हूँ भाई, जैसे अपने बर्थडे पे को लोग कुछ करते 5 भी नहीं लिए तो एक पेड़ उनको हमेशा यादगार के लिए लगाना चाहिए। हाँ, और यदि हम लगाएं और एक गिफ्ट में भी उनको दे दें तो बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद।